स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों भारत के नॉर्थ ईस्ट से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि म्यांमार का मतलब कि जो हमारा पड़ोसी देश है म्यांमार या फिर बर्मा, उनके आर्मी का एक एयरक्राफ्ट भारत के मिजोरम राज्य में क्रैश किया है। ये आप देख सकते हो, म्यांमार आर्मी प्लेन विथ 14 पीपल क्रैशेस एट मिजोरम्स लेंगपुई एयरपोर्ट। तो वहां की जो कैपिटल है आइजॉल, वहां पर एयरपोर्ट है जिसका नाम है लेंगपुई एयरपोर्ट, वहीं पर इनका जो एयरक्राफ्ट है वो क्रैश हुआ है। तो क्वेश्चन यहां पर आपके मन में कई आ सकते हैं कि आखिरकार ये एयरक्राफ्ट, म्यांमार के एयरक्राफ्ट भारत के अंदर क्या कर रहा है, ये क्यों क्रैश हुआ, साथ ही साथ आखिरकार ये किस मकसद से आया था, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। और साथ साथ आपको बता दूं कि भारत और म्यांमार का जो बॉर्डर है वहां पर काफी कुछ बड़ा होने जा रहा है, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और इस साल का 26 मई को होने वाला जो प्रीलिम्स का एग्जाम है वो देने वाले हैं, तो कल से ही हमारा SIP प्लस बैच स्टार्ट हुआ है। इसके अंदर आप एनरोल करा सकते हैं, जिसके तहत आपको जो पूरा रिवीजन है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, टेस्ट सीरीज हो गया, स्टैंडर्ड बुक्स हो गया, वो सब कुछ कवर किया जाएगा। और अगर आप फाउंडेशन लेना चाहते हैं जिसके अंदर यूपीएससी की पूरी तैयारी कराई जाती है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सब कुछ, हर एक स्टेज, तो वो भी आप ले सकते हैं। इसके लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और जाकर आपको यूज करना है कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है जब भी आप कोई भी बैच लेते हो स्टडी IQ पर। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए यहां पर बताया जा रहा है कि मिजोरम में जो एयरपोर्ट है लेंगपुई एयरपोर्ट, वहां पर एक हादसा हुआ है। अगेन मैप के थ्रू आपको दिखाना चाहता हूं, ये जो बॉर्डर एरिया है ये तो आप देख ही पा रहे होगे, यहां पर हो गया आपका म्यांमार या फिर बर्मा, और इस साइड है हमारा राज्य दैट इज मिजोरम, ये आपको देखने को मिलेगा। और यहां पर जो कैपिटल है मिजोरम की दैट इज आइजॉल, ये देखने को मिल रही है। और उसी के जस्ट पास में ये एयरपोर्ट आप देख सकते हो जिसका नाम है लेंगपुई एयरपोर्ट। तो म्यांमार की आर्मी ने अपना एयरक्राफ्ट यहां से भेजा था, उसको लैंड होना था लेंगपुई एयरपोर्ट पर, लेकिन वो लैंड नहीं हो पाया। और मैं आपको बता दूं इसमें करीब 14 लोग थे। क्या किसी की मृत्यु वगैरह हुई है इसके बारे में अभी कंफर्मेशन नहीं आया है, लेकिन जितने भी इंजर्ड थे उनको पास के ही लेंगपुई हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। अब क्वेश्चन तो सबसे पहले यहां पर आपके मन में आएगा कि ये एयरक्राफ्ट भारत के अंदर क्यों आया, क्या रीजन था। मैं आपको बता दूं कि म्यांमार के कई सारे आर्मी के जवान वो भारत के अंदर घुस आए थे, मतलब ये भारत के अंदर आ गए थे कई लोग, आर्मी के पर्सनल। भारत की सरकार ने फाइनली डिसाइड किया कि इनको वापस म्यांमार की जो मिलिट्री है उनको दिया जाएगा। अब मैं आपको आगे बताऊंगा आखिरकार इनको अंदर क्यों आना पड़ा, भारत में क्यों आना पड़ा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले ये एयरक्राफ्ट आप देख सकते हो काफी ज्यादा डैमेज हुआ है, मतलब कि ये रनवे पर आ रहा था और वहीं पर ये स्किड ऑफ हो गया, मतलब वहां पर लैंड नहीं करा पाया। और इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि बहुत बुरी हालत हुई है इस एयरक्राफ्ट की। खैर यहां पर एक चीज मैं आपको बता दूं कि लगभग 276 म्यांमार के जो सोल्जर्स हैं वो भारत के मिजोरम में एंटर किए थे, जिसमें से ऑलरेडी 184 को भेजा जा चुका है। जी हां, वो ऑलरेडी कल मंडे को म्यांमार की जो मिलिट्री है उन्होंने अपने एयरक्राफ्ट भेजा था, तो कल ही 184 जा चुके हैं। बाकी के 92 सोल्जर्स को लेने ये वाला जो एयरक्राफ्ट है वो आया था, लेकिन जैसा कि आपको मैंने बताया कि ये आपका क्रैश हो चुका है। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि आखिरकार ये सोल्जर्स भारत में क्यों आए और कैसे आए, साथ ही साथ भारत की सरकार ने वहां से क्या किया। देखो मैं आपको बता दूं, बेसिकली जो ट्राई जंक्शन है भारत, म्यांमार और बांग्लादेश बॉर्डर का, इसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इधर हो गया बांग्लादेश, ये हमारा मिजोरम है, ये है आपका म्यांमार, ठीक है। तो यहां पर ट्राई जंक्शन, ये जो आप देख रहे हो ना, ये आपका डिस्ट्रिक्ट है दैट इज लोंगथलाई, ठीक है। लोंगथलाई ये जो डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिल रहा होगा, यहीं से म्यांमार की जो सेना है वो एंटर की थी। और जब इन्होंने एंटर किया तो ये सबसे पहले चले गए आसाम राइफल्स के पास। आपको पता ही होगा कि म्यांमार और भारत का जो बॉर्डर है, पूरा काफी बड़ा बॉर्डर है, उसको उसकी सुरक्षा की जाती है आसाम राइफल्स के पास। तो यहां पर जो म्यांमार के जो आर्मी पर्सनल हैं जब ये भारत में आए तो वो सबसे पहले आसाम राइफल्स के पास चले गए और फिर आसाम राइफल्स ने
इनको ले जाकर यहाँ पर जो एक कैंप है वहां पर डाल दिया, वहां पर रख दिया। वैसे यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ये लोग आखिरकार क्यों भारत के अंदर आए थे, तो इसका कारण ये है कि जो अरक्कन आर्मी है वहां पर, अब डोंट वरी मैं आपको इसके बारे में आगे बताऊंगा, ये अरक्कन आर्मी के फाइटर्स ये हैं क्या। बेसिकली अरक्कन आर्मी की वजह से अरक्कन आर्मी ने म्यांमार की आर्मी के ऊपर काफी ज्यादा धावा बोल दिया था, जिसकी वजह से वो अपनी जान बचाने के लिए भारत के मिजोरम में अंदर एंटर कर गए थे। और फिर क्या होता है कि यहां पर आसाम राइफल्स के अंडर सुपरविजन में ये जितने भी थे 276 म्यांमार के आर्मी के पर्सनल, इनको एक साथ रखा गया और फाइनली यहां पर डिसाइड किया गया कि इनको वापस किया जाएगा। और इसीलिए सैटरडे और संडे को इन सभी 276 सोल्जर्स को जो मिजोरम की कैपिटल है आइजॉल वहां पर ले जाया गया। और जैसा मैंने आपको पहले ही बोला कि बड़ी संख्या में ऑलरेडी सोल्जर्स को कल ही भेज दिया गया था और आज लगभग 92 भेजे जाने थे, लेकिन यहां पर उनका एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया है। अब क्वेश्चन यह है कि आखिरकार म्यांमार में हो क्या रहा है, अरक्कन आर्मी क्या है। देखो 2021 में अगर आपको याद होगा वहां पर तख्ता पलट हुआ था म्यांमार के अंदर, जिसकी वजह से वहां की जो चुनी हुई सरकार है उनको हटा दिया गया और म्यांमार की आर्मी ने पूरा टेक ओवर कर लिया। लेकिन क्या है ना कि अगर आप देखोगे तो इनके रेसिस्टेंस में कई सारे फोर्सेस यहां पर खड़े हो गए। म्यांमार के आर्मी के खिलाफ कई सारे रिसोर्सेज जो आपके अलग अलग ग्रुप्स हैं वो यहां पर खड़े हो गए थे, जिसमें से एक ग्रुप है जिसका नाम है अरक्कन आर्मी, जो कि पहले से चलती आ रही है। लेकिन क्या हुआ है कि यहां पर 3 आर्मी ने मिलकर एक अलायंस बना लिया है, अरक्कन आर्मी, म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी और साथ ही साथ टांग नेशनल लिबरेशन आर्मी। ये तीनों लोगों ने मिलकर यहां पर ब्रदरहुड अलायंस बनाया है ताकि म्यांमार की जनता के खिलाफ, जनता मतलब वहां की आर्मी के खिलाफ, ये तीनों मिलकर यहां पर लड़ सकें। और सबसे पहले इन्होंने पिछले मंथ बताया जा रहा है कुछ महीने पहले चाइना का जो बॉर्डर है यहां पर से म्यांमार की मिलिट्री को खदेड़ा, फिर यहां पर अपना जो विस्तार है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या है कि म्यांमार में इस पूरे जगह पर बहुत ज्यादा फाइटिंग देखने को मिल रही है। एक तरफ है म्यांमार की आर्मी, जनता जिसको कहा जाता है, और दूसरी तरफ ये जो ग्रुप्स हैं, ये जो अलग अलग आर्मीज हैं वो इकट्ठा हो गए। उनका ऐसा कहना है कि हम इनको हटा देंगे, म्यांमार की आर्मी को यहां से निकाल देंगे। अब डर ये भी हो गया है म्यांमार के अंदर कि ये बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड हो सकता है। ऊपर वाला जो हिस्सा है वो अरक्कन आर्मी और बाकी के आर्मीज के अंडर में आ जाएगा, और नीचे वाला जो म्यांमार का हिस्सा है वो म्यांमार की मिलिट्री के अंदर में आ जाएगा। ये सारी परिस्थिति इस समय देखने को मिल रही है। अब देखिए इसके साथ साथ जस्ट 2 दिन पहले एक और बड़ी खबर आई थी कि जिस तरह का प्रॉब्लम चल रहा है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला कि म्यांमार की आर्मी कभी अंदर आ जाती है, कभी यहां पर इलीगल माइग्रेशन हो जाता है, तो बहुत ज्यादा इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। इसकी वजह से आप देख सकते हो यहां पर जो होम मिनिस्टर है अमित शाह जी, उनका बड़ा बयान आता है। उनका कहना है इंडिया म्यांमार बॉर्डर टू बी फेंस्ड सून। जो इंडिया म्यांमार का इतना बड़ा बॉर्डर है लगभग 1643 किलोमीटर का, इसके ऊपर फेंसिंग की जाएगी। अब इसको देखते हुए यह बोला जा रहा है कि जो फ्री मूवमेंट रिजीम है वो एक तरह से खत्म कर दिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन यह है कि फ्री मूवमेंट रिजीम है क्या। देखो म्यांमार और भारत के बीच में 1643 किलोमीटर का बॉर्डर है, जिसमें मैंने आपको बताया कि यहां पर 4 राज्य देखने को मिलते हैं, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। तो काफी बड़ा यहां पर बॉर्डर है। तो बेसिकली क्या है ना कि इस बॉर्डर पर बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं, बहुत सारे घर ऐसे हैं जो कि आधे घर आपको इधर देखने को मिलेंगे। स्पेशली नागालैंड में एक घर ऐसा है कि वो घर जो आप बॉर्डर देख रहे हो ना, वो बॉर्डर उसके घर के बीच से होकर जाता है। मतलब उसका आधा घर म्यांमार में आता है और आधा घर नागालैंड की तरफ आता है, भारत की तरफ आता है। और साथ ही साथ प्रॉब्लम क्या है कि यहां पर जो मिजोरम के बहुत सारे बॉर्डर एरियाज पर लोग रहते हैं, जो एथनिक पीपल रहते हैं, उनका बहुत अच्छा संबंध है म्यांमार के बॉर्डर की तरफ, यहां पर जो लोग रह रहे हैं उनके साथ। बेसिकली क्या हुआ था, जब ब्रिटिशर्स आए थे और उन्होंने एक तरह से ये बॉर्डर बनाया था, बॉर्डर बनाने की वजह से क्या हुआ कि यहां पर एथनिक जो लोग हैं उनका ध्यान नहीं रखा गया, और इस तरह से बॉर्डर बनाया गया कि उनके जो भाई बंधु हैं वो सब आधे इधर हो जाते हैं और आधे इधर हो जाते हैं, जिसकी वजह से 1970 से क्या है कि यहां पर फ्री मूवमेंट रिजीम चलता आ रहा है। ठीक है, जिसके तहत बोला गया कि बॉर्डर के 16 किलोमीटर म्यांमार में इस साइड और भारत में इधर इस साइड 16 किलोमीटर इधर और 16 किलोमीटर इधर, कोई भी व्यक्ति अगर रहता है तो वो आसानी से एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है। उसके लिए पासपोर्ट या फिर किसी चीज की आवश्यकता नहीं होगी, वो आराम से इस चीजों को क्रॉस कर सकता है। तो चीजें ठीक चल रही थी। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं 2016 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत ये जो आपका फ्री मूवमेंट रिजीम है इसको फर्दर अपडेट किया था, और
2018 में वापस से इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया था। तो ये सारी चीजें चल रही थी। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें प्रॉब्लम क्या हो गया है। देखो प्रॉब्लम क्या हो गया है कि यहाँ पर लोगों का जो भला है, जो ट्राइबल पीपल वहां पर रहते हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे इलीगल इमिग्रेशन भी होने लगे हैं। बहुत सारे जो गलत लोग हैं वो बॉर्डर क्रॉस करके भारत की तरफ आ जाते हैं। इसकी वजह से भारत को बहुत सारा परेशानी होता है। स्पेशली क्या हुआ है कि जब से यहाँ पर म्यांमार की आर्मी ने टेक ओवर किया है, तख्ता पलट हुआ है, उसकी वजह से बहुत सारे लोग परेशान होकर भारत के अंदर आ रहे हैं। तो इलीगल माइग्रेशन हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर भारत की सरकार भी परेशान है। वैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मिजोरम के अंदर अकेले, सोच के देखिए, अकेले मिजोरम के अंदर लगभग 40,000 लोग म्यांमार से भागकर इधर आए हैं। अब क्या है कि यहाँ पर म्यांमार की जो सरकार है, म्यांमार के जो लोग हैं जो रहते हैं, वो इसको वेलकम भी करते हैं। उनका कहना है कि देखिए ये तो हमारे ही भाई बंधु हैं, हम इनको कैसे अकेला छोड़ दें। अगर उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है और ये भारत आना चाहते हैं तो हम इसको अलाउ करेंगे। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इसको मना करती है कि नहीं, हम इसको अलाउ नहीं कर सकते। इसीलिए इतने सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप देखोगे, आजकल में ही यहाँ पर बयान आया था, आपको याद होगा मिजोरम में अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए थे, जहां पर नए चीफ मिनिस्टर बने हैं लाल डुहोमा, ठीक है। तो उनका यह बयान आया है, उन्होंने कहा है कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं रोक सकता। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया म्यांमार बॉर्डर पर फेंसिंग करना चाहती है, फ्री मूवमेंट रिजीम को खत्म करना चाहती है, तो ये मेरे अंडर में नहीं आता। अब मैं इसको कैसे रोकूं, ठीक है। तो ये सब कुछ अभी सिनेरियो चल रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। बट आई होप कि जो बड़ी खबर आप आई थी सामने, इससे रिलेटेड जो भी कुछ था मैंने आपको बता दिया। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो कि म्यांमार का कौन से देश के साथ सबसे बड़ा बॉर्डर सटता है? लार्जेस्ट बॉर्डर कौन सा है म्यांमार के साथ? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन एनी बैचेस। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।